चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक भी थी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, वेरी स्क्रैच फ्रॉम द बेसिक। तो सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है पता है सबको ना? क्या होता है? रेशियो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा ट्राइंगल्स में ही लगाते हैं, लेकिन वो ट्राइंगल को छोड़ के बाकी चीजों में भी लग सकती है, अप्लाई हो सकती है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे 11th-12th में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओनली ट्राइंगल्स ओनली, राइट? सो ट्रिग्नोमेट्री is basically the ratio between the sides of a right angled triangle. So we'll be talking about right angled triangle. In the last exercise we'll be talking about a scalene triangle जो right angle नहीं होगा, ठीक? लास्ट एक्सरसाइज में, उससे पहले सब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स से एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। अब सबसे बेसिक बात जिसको याद कराते कराते लास्ट ईयर एक हमारे पास बहुत ही खूंखार होनहार बच्चा था, अरे क्या बात है, बहुत याद आती है उस बच्चे की। तो उसको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर याद कराते कराते छीके आ गई थी, लेकिन आखिरी में उसको याद हो गया था। तो राइट एंगल जो होता है, इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। Now, if we take this angle to be theta and this angle to be alpha, अब जो रेशियो निकाला जाता है साइड्स के बीच में, वो रेशियो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर और साइड्स के ऊपर। तो एंगल कौन सा ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग में साइड्स लेनी होती है। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th and 10th. फर्स्ट इज साइन, सेकेंड इज कॉस, थर्ड इज टैन, टैन का रेसिप्रोकल, टैन का अपोजिट इज कॉट, कॉस का अपोजिट इज सेक एंड साइन का अपोजिट इज कोसेक। सो बहुत बार सेक, कोसेक, कॉस में कंफ्यूजन हो जाता है किसका अपोजिट क्या है। तो याद कैसे करना है, सी वाले का अपोजिट एस वाला है और एस वाले का अपोजिट सी वाला है, ठीक है? तो साइन का अपोजिट कोसेक और कॉस का अपोजिट सेक, इस तरीके से याद कर लो। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से इसको देखें और ध्यान से इसको समझें, तो ये याद करने के लिए आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, PBPHHB। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पी लो। हाँ हाँ बेटा। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट, कोसेक, सॉरी सेक एंड कोसेक मिल जाएगा, ठीक है? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन द एंगल, किस एंगल को हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं। अगर यहां पे इफ यू आर टेकिंग एंगल थीटा टू बी इन द कंसिडरेशन, इफ यू आर टेकिंग साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ दिस इज द एंगल टेकन इनटू कंसिडरेशन, देन अगर ये थीटा है तो थीटा के एक साइड डेफिनेटली यू विल हैव द हाइपोटेन्यूज। तो जो सबसे लंबी वाली साइड है, जो 90 के अपोजिट वाली है, वो हाइपोटेन्यूज है। इस थीटा के दूसरी वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है, दिस विल ऑलवेज बी द बेस। ये हमेशा क्या होगा? बेस। तो बेबी को बेस पसंद है, वही वाला बेस है, ठीक है? दिस इज द बेस। अच्छा, थीटा के अपोजिट वाला एंगल विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, द एडजेसेंट साइड इज बेस, द अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। नाउ इफ यू टेक अल्फा टू बी द एंगल, तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा बताइए? AB। AB विल बी द बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, ठीक? हाइपोटेन्यूज तो AC है, ठीक? तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में है तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक? पहली चीज। दूसरी चीज, आइडेंटिटीज। सो देयर आर 3 आइडेंटिटीज, जिसमें से और भी आइडेंटिटीज बनती हैं। 3 आइडेंटिटीज होती है, उसमें से और भी आइडेंटिटीज बनती है। क्या हो गया? आइडेंटिटीज क्या होती है? आइडेंटिटीज फॉर्मूला होता है, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, पर
ठीक है, आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी? पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से दो आइडेंटिटीज और निकल के आती हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज और निकल के आती है। अब यहां से दो आइडेंटिटीज और निकल के आती हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन द सेकंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से अगेन दो आइडेंटिटीज निकल के आती हैं, tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। थर्ड वाली जो आती है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा which is equals to 1 plus cot square theta. So cosec square theta is 1 plus cot square theta. यहां से दो और निकल के आती हैं. So cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. Cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. जो यहां से भी तीन आइडेंटिटीज निकल के आएंगी. ठीक, ये आती है पहली चीज, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आइडेंटिटीज हैं, बेसिक रेशियोज हैं, ट्राइंगल है, उसका एंगल है. ठीक, इसके बाद आता है हमारा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना. तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री. अब जितने भी एंगल्स हमने 9th 10th क्लास तक पढ़े वो सारे के सारे एंगल्स डिग्रीज में पढ़े हैं. ठीक है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी पढ़ा हमने डिग्रीज में पढ़ा है. अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सब रेडियंस में. ठीक, तो रेडियन और डिग्री बस अलग अलग यूनिट्स हैं, बात वही है. ठीक, इसको याद रखने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि 180 डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. बस ये याद रखना है. स्कूल के टीचर बहुत सारी कहानी समझाते हैं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो. यूनिटरी मेथड आना चाहिए, इसके बाद आप सब डिराइव अपने आप कर लोगे. राइट, सो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है. तो अगर हमको यहां से x डिग्री निकालना है कि कितने रेडियन के बराबर होगा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 1 डिग्री. तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. So x degree will be equal to pi by 180 into x radian. बस ये इसका फॉर्मूला है. So if you want to convert degree into radian, ये फॉर्मूला आपको लगाना है. ठीक है, इसमें पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.14. दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई. देन दिस इज डिग्री टू रेडियन. लेट्स कम टू रेडियन टू डिग्री. अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा हो जाएगा. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. टोटल डिग्री में हो गया. सो एक्स रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू एक्स टोटल डिग्री. फिर डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है. इसको लिख लीजिए. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. ये बेसिक फॉर्मूला है. इसके बाद देखिए, देयर इज अ रिलेशन इन अ सर्कल. अगर एक सर्कल है, इसमें एक, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर. इसको पूरे को सेक्टर कहते हैं, इस वाले पार्ट को आर्क कहते हैं. ठीक, so let's say this is AB, this is O, right? So this is sector AOB. ठीक, अब इस सेक्टर AOB में this AB is the arc. आर्क होता है जो आप कंपास से ऐसे करके बनाते हो, तो वैसे ही बन रहा है ना. So this is an arc. हटा दिया है. ठीक, now let's say this is the radius of the circle. ठीक, let R be the radius of the circle. और ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा रेडियन. एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लेट्स से थीटा रेडियन. ठीक, तो यहां से ये जो इसका आर्क है, अगर इसके आर्क को, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, अगर इसको हम लेट्स से L बोलें, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन थीटा, आर्क एंड रेडियस. So from here we can say theta is equals to L upon R, या फिर arc is equals to R theta. L is equals to R theta. इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. So L is equals to R theta. ये लिख लीजिए. ये बहुत बेसिक सा दिया हुआ है एक रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप काफी काम आएगा. इसके बाद एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ होल सर्कल. तो अगर हम रेशियो निकालें इस AOB के द्वारा स्वैप किया हुआ एरिया, ये एरिया होगा.
ठीक, सो एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज टू द एरिया ऑफ द सर्कल, दैट विल बी इक्वल टू दोनों के एंगल का रेशियो। तो सेक्टर में जो सेंटर में एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, थीटा, और अगर पूरे सर्कल का सेंटर पे एंगल देखें, इसको पूरा घुमा दो तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। रेडियन में है ये, तो इसको भी रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो ये रेडियन में कितना हो जाएगा 2 पाई, तो 360 इज नथिंग बट 2 पाई। ठीक, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको यहां पे अगर कैंसिल किया जाए, पाई से पाई काट दें तो क्या हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, क्या हम इस फॉर्मूले को आर्क के फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं? इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा आर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू आर बाय 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। थीटा इंटू आर किसके बराबर है, एल के, सो थीटा इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हैं एल, सो एल आर बाय 2। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला। तो आप आर्क के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप सेंटर वाला एंगल के टर्म्स में भी लिख सकते हो, दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद ये बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसके बाद डायरेक्टली। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार क्वाड्रेंट फिर से रिवाइज करा देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, सो जब भी हम लोग एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल में, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब अगर ये एक लाइन है, इस तरीके से अगर एंगल मेजर हो रहा है तो इस एंगल को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, किसमें एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये इनिशियल लाइन है और इधर की तरफ अगर हमने मोड़ दिया ये, तो इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव, दिस इज क्लॉकवाइज। So if the formation of angle is anti-clockwise, then we take it as positive. If the formation of angle is clockwise, we take it negative. ठीक, अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इन 4 क्वाड्रेंट्स को हम लोग यूनिट सर्कल भी बोलते हैं। यूनिट सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इससे एक पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल बना लो इस तरीके से, तो ये पूरा सर्कल जो बनेगा, बताओ सर्कल भी अच्छा बना है बोलो, तो अगर यहाँ पे जो सर्कल बनेगा पूरा, ये पूरा सर्कल बनेगा, आप इस सर्कल में गोल 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 एंगल घुमा सकते हो। ठीक, आप एंटी क्लॉकवाइज भी इस सर्कल को मूव कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी इस सर्कल को मूव कर सकते हो। ठीक, आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे दैट एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलोगे दैट एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। नाउ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, राइट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड में tan tan का अपोजिट कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस कॉस का अपोजिट सेक आर पॉजिटिव। या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कुछ भी, सी से कुछ भी कर लो, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चलते हैं। ठीक, सो अगर हमसे कह रहा है कि 135 डिग्री को रिप्रेजेंट कीजिए क्वाड्रेटिक इसमें, क्वाड्रेंट में, तो 135 डिग्री कैसे बनेगा क्वाड्रेंट में, तो 135 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 135 डिग्री। अब ये कैसे पता चलेगा? सो ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना कितना होता है 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज 0, दिस इज 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। तो ये पूरा एंगल घूमने में कितना आ जाएगा 360। अगर यही एंगल रिवर्स में दिया है, नेगेटिव में दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर मान लो -135 को रिप्रेजेंट करने को कहता, तो -135 किधर आ जाता है? इधर आ जाता है, और ये जो एंगल बनता है ये बन जाता -135। कैसे? क्लॉकवाइज जो बना वो -135 हो गया। समझ में आया? तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो नेगेटिव एंगल बनाना है तो इस तरीके से घूमने लगो, पॉजिटिव एंगल बनाना है तो इस तरीके से घूमने लगो। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं, उस एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 21 centimeter. So in this question what they are saying is find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. So let's say एक पेंडुलम है और वो स्विंग कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो वो ऐसे ही स्विंग करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, राइट। सो फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन से निकालना, तो ये सबसे मैक्सिमम यहां पे जाएगा और सबसे मैक्सिमम यहां पे जाएगा, ठीक। तो ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल यहां पे निकालना है। तो अगर आप इस कंडीशन को देखिए तो एक तरीके का सेक्टर बन रहा है एक सर्कल का, ठीक। तो सेक्टर वाला फॉर्मूला यहां से आप लगवा सकते हैं। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ इज 75 सेंटीमीटर मतलब ये भी 75, ये भी 75। अगर आप देखो तो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया एक तरीके से, ठीक। तो हमको रेडियस दिया है, हमको लेंथ ऑफ द आर्क अगर पता है, लेंथ ऑफ द आर्क दिया है कि नहीं दिया है, टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, तो हमको इसका आर्क का भी पूरा लेंथ पता है विच इज 21 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द एंगल। तो एंगल किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा लिखाया आर्क अपॉन रेडियस 21/75 कैंसिल आउट हो सकता है 3 से 7 टाइम्स 3 25 टाइम्स, तो 7/25 रेडियन। दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसको पॉइंट में करना चाहते हैं पॉइंट में कर दीजिए, ऐसे छोड़ना चाहते हैं ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो ऐसे ये पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर मजेदार क्वेश्चंस पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is cut and bent so as to lie along a circumference of a hoop whose radius is 48 centimeter. Find the angle in degrees. Find the angle in degrees which is subtended at the center of the hoop. At the center of the hoop, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक वायर है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको कट किया जा रहा है, कट करके खोल के एक हुप के अलोंग रखा जा रहा है, ऐसे कट करके बेंड करके उसको एक बड़ी सी सर्कुलर रिंग के अराउंड रखा जा रहा है। इस बेंड एज टू लाई अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हुप हुज रेडियस इज 48 सेंटीमीटर। तो ये हुप का जो रेडियस है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो ये जो एंगल है ये एंगल निकालना है डिग्री में। चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो एक सर्कुलर वायर जिसको काट के इसके चारों तरफ आर्क के फॉर्म में लगाया जा रहा था, तो इस रिंग का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही तो आर्क होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू द आर्क ऑफ द रिंग, क्योंकि इसी को काट के ऐसे बेंड किया जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग निकाल लेते हैं।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर में अगर देखें 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे 3, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 6 पाई। तो ये जो सर्कमफ्रेंस आ गया ये कितना आ गया 6 पाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर्क पता चल गया, रेडियस पता है, एंगल निकाल लेंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस 6 पाई अपॉन रेडियस, रेडियस कितना दिया है 48, तो क्या आ जाएगा ये पाई बाई 8 रेडियन। अब ये रेडियन में आया है, पूछा किस में है? पूछा है क्वेश्चन है डिग्रीज में। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ के चले आते हैं, रेडियन छोड़ के चले आते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसमें समझना है कि डिग्री में दिया है कि नहीं दिया। तो अगर डिग्री में दिया तो डिग्री में निकाल लेंगे। अब पाई बाई 8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री। सो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो पाई बाई 8 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 8। कैंसिल करेंगे, ठीक, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 22.5। सो ये आ गया 22.5 डिग्री। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बस खत्म। फाइंड द एंगल subtended between the hands of the clock when it is 7:20 in the clock. Find the angle subtended between the hands of the clock when it is 7:20 in the clock. और ये निकालना है आपको रेडियन में, निकाल लो। चलो रेडियन में। तो जब घड़ी में 7:20 हुए होंगे तो दोनों कांटों के बीच का जो एंगल है वो निकालना है आपको। और आंसर हो गया तुम्हारा गलत। इतना आसान होता तो ये दिया ना होता। लॉग वो लगो, बेसिक आइडिया लगो। हाँ ये लगेगा, बेसिक आइडिया यही है। आर हैंड जो होता है वो पूरा 360 डिग्री कितनी घंटे में घूमता है 12 घंटे में। ठीक, तो आर हैंड का जो सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है? आर हैंड का सिस्टम चलता है, ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दोगे, आप आईपी मैट या सीयूईटी का पेपर दोगे अगले साल, तो उसमें ये क्लॉक वाला एक पूरा चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स में और लॉजिकल रीजनिंग में। आर हैंड का सिस्टम और मिनट हैंड का सिस्टम, ये सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। तो आर हैंड का सिस्टम क्या होता है? आर हैंड पूरा, लेट्स से आर हैंड 12 पे है, तो पूरा वापस घूम के 12 में कितने घंटे में आएगा? 12 घंटे में, एक घंटे में घूमेगा। तो 12 आवर्स में कितने डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। ठीक, तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? 360 बाई 12 दैट इज 30 डिग्री। तो एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगा। ठीक, सिमिलरली मिनट हैंड की अगर बात करें तो मिनट हैंड पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 60 मिनट्स में, एक घंटे में 60 मिनट में कितना घूमेगा? 360 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्री। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर लगाओगे तो काम हो जाएगा। क्वांट्स होता है, उसमें होता है।
देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, 5 पाई बाय 9 करेक्ट मान ली। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। तो पहला मान लीजिए कि आर हैंड और मिनट हैंड दोनों को 4 पे ले आओ। आर हैंड और मिनट हैंड को दोनों को 4 पे ले आओ। अगर दोनों 4 पे तो आर हैंड को 7 तक पहुंचने में कितना डिग्री उसने लिया, कितना टाइम लगेगा, पहले ये निकाल लेते, कितना डिग्री कवर करेगा। डिग्री निकालना, टाइम का कोई लेना देना नहीं है। तो एक आर को कंप्लीट करने में 30 डिग्रीज मूव करता है आर हैंड। मतलब अगर आर हैंड 12 पे है तो 12 से 1 पे जाने पे 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे पूरा 360 करता है, राइट। तो इफ द आर हैंड एंड मिनट हैंड बोथ द हैंड्स आर एट 4, तो 4 से 7 तक आने में, 4 से 7 तक आने में कितने डिग्री घूमेगा ये? 30 30 30, 30 डिग्री यहां घूमेगा, 30 डिग्री यहां घूमेगा, 30 डिग्री यहां घूमेगा। टोटल कितना डिग्री घूमा? 90 डिग्री 7 तक आने में। ठीक, अब 7 से कितना आगे बढ़ा अगर ये निकालने तो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक, तो 4 और 7 के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक, एक आर को कंप्लीट करने में 30 लगता है, तो 3 आर को कंप्लीट करने में 4 से 7 पे जाने में कितना लगेगा? 3 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे देख के भी निकाल सकते हो, लॉजिक लगा के बेसिक। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद 7 से यहां तक आके जो ये जो एक्स्ट्रा एंगल बना है, अगर ये हम निकाल लें तो हमारा टोटल एंगल आ जाएगा। अब ये निकालने के लिए क्या करें? अब ये 7 से जब आगे बढ़ा है तो कितनी देर में आगे बढ़ा है? 20 मिनट्स में। सो एंगल सबटेंडेड बाय द आर हैंड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये कितना आगे बढ़ा है? तो 20 मिनट्स में अगर 1 आवर में ये 360 बाई 30 डिग्री ले रहा है, 1 घंटे में कितना ले रहा है? 30 डिग्री। ये कह सकते हैं 60 मिनट्स में ये कितने डिग्री घूम रहा है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? 30 बाय 60। तो 20 मिनट में कितने देर घूमेगा? 30 बाय 60 इंटू 20। तो 3 से कैंसिल आउट हुआ, 10 डिग्री आ गया। सो 20 मिनट्स में जो ये आर वाला हैंड है ये कितने डिग्री घूम रहा है? 10 डिग्री। तो पहले उसके बीच में 90 डिग्री का फर्क था, अब वो 10 डिग्री और बढ़ गया। तो टोटल एंगल कितना सब्सटेंड हो गया दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कितना हो गया? 100 डिग्री। ठीक, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये है इसका फाइनल आंसर। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर ही लोगे। ठीक, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 AM। एट 3:30 AM। 3:30 AM में हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? रेडियन में निकाल के बताइए। 3:30 AM। मतलब तुमने ये मान लिया कि 12 बजे दोनों हैंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में पूरा 180 डिग्री हो गया, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये तो इजी हो गया। अब तुमने ये निकाल लिया कि आर हैंड 3.5 आवर्स में कितना घूमेगा, तो 3 घंटे में 60 मिनट्स घूमेगा, 60 डिग्रीज घूमेगा। नहीं, 30 हाँ 90 डिग्री आएगा 3 पे। अब ये 3 से थोड़ा सा भी और आगे जा रहा है। अब 3 से कितना आगे जा रहा है? तो हाफ एन आवर आगे जा रहा है। तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री घूमता है, तो हाफ एन आवर में ये कितना घूमेगा? 15 डिग्री। 30 का और 15 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। तो यहां से यहां तक का हो गया 105 डिग्री। अब इनके बीच का आपने डिफरेंस निकाल लीजिए। सो 180 में से 105 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया?
75 डिग्री। अब इस 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल थिंग दैन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ से ज्यादा लॉजिक है इसमें। ठीक है।